हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 को। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मतलब कोई स्कूल है, वहाँ के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग, जैसे कोई कक्षा होता है उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी ऐसे होता है। तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, जैसे कक्षा 1 का है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का है तो 2 पेड़ लगाएगा। तो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के अनुसार इसमें दिया है कि कक्षा एक का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, मतलब कक्षा आई का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा द्वितीय का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा तृतीय का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। मतलब 1 से शुरू होगा और 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक के लिए 3-3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। मतलब कक्षा 1 से शुरू होगा, 12 तक चलेगा और प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। मतलब पहली कक्षा है तो उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। दूसरा है तो उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? मतलब जो स्कूल है उसमें कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो पहले देखिए, क्वेश्चन में था कि मतलब कोई स्कूल है, वहाँ पर लोगों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में सोचा, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। फिर उसके बाद की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाया जाएगा और प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग हैं। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कक्षा 1 के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। और फिर उसके बाद कक्षा 2 के 3 अनुभाग, कक्षा 3 के 3 अनुभाग, और कितने तक है? कक्षा 12 तक है। तो पूरा तो लिखेंगे नहीं, हम डॉट 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 करके लिखेंगे कक्षा 12 तक। तो कक्षा 12 के कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। 1 के 3 अनुभाग, 2 के 3 अनुभाग, कक्षा 3 के 3 अनुभाग और कक्षा 12 के भी 3 अनुभाग है। तो ऐसे हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद जो हमारी एपी बनकर आएगी, जो हमारी समांतर श्रेणी बनकर आएगी, वो समांतर श्रेणी कब बनकर आएगी? हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, जो एपी बनकर आएगी वो क्या आएगी? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे, कितना आएगा? 3, 3 दूना 6, 3 3 9, डॉट 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 12 36, ये आ गया। जो हमारी एपी बनकर आई वो आई है 3, 6, 9 और इसका अंतिम पद 36 है। अब इसका हम योग ज्ञात कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। योग ज्ञात करने के लिए पहले हम लिखेंगे इसका प्रथम पद हमें दिया क्या है? प्रथम पद को किससे लिखते हैं? स्मॉल ए से। प्रथम पद क्या होता है? सीढ़ी का जो पहला पद दिया होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। क्या है? 3। उसके बाद सार्वअंतर मतलब होता है कि श्रेणी के बीच का अंतर, इसके और इसके बीच का अंतर, इसके और इसके बीच का अंतर। तो इसके बीच श्रेणी सार्वअंतर निकालते कैसे हैं? दूसरे पद से पहला पद घटाकर, या फिर आप 9 में से भी 6 घटाइए, मतलब अगले पद से पहला पद घटाकर। तो अब हम 6 - 3 कर लेते हैं, कितना आएगा? 3। 6 - 3 बराबर 3। इसका सार्वअंतर हो गया। अब ये 36 जो दिया है हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद को लिखते हैं an बराबर, अंतिम पद को लिखते हैं an से। an क्या है? 36। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है? SN निकालना है। आप जब हम SN का सूत्र लिखते हैं, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d और SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an होता है। देखिए सूत्र क्या होता है कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an। यहाँ पर हम an वाला सूत्र क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें an की वैल्यू पता है। लेकिन क्या है कि n की वैल्यू हमें पता नहीं है। जब तक n की वैल्यू पता नहीं रहेगी तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि an बराबर होता है a + n - 1 × d। ये होता है 90वें पद का सूत्र।
तो यहाँ पर हम an की वैल्यू हमें पता है, an की वैल्यू क्या है 36, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू क्या है 3। ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, तो 36 माइनस 3 कितना होगा 33, 36 माइनस 3, और ये इधर गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा बराबर n-1। अब 36 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 33 बटे 3 बराबर n-1, कट जाएगा तो 11 बराबर n-1। 3 33 से जब 3 में भाग देंगे तो 11 आएगा, n बराबर 11 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, ये इधर माइनस में है इधर आएगा प्लस में जाएगा, तो 11 1 12, जो हमारे पास n की वैल्यू आई है वो 12 आ गई। अब इसी n की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और a की वैल्यू हमें पता है 3, n की वैल्यू कितनी 36। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। देखिए यस n की वैल्यू क्या है ये 12, तो यस n लिखकर हम यस 12 भी लिख सकते हैं। यस 12 बराबर n की वैल्यू क्या है 12 है, 12 बटे 2 और ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखिए 3 है, 3 प्लस n की वैल्यू क्या है 36। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो यस 12 बराबर यहाँ पर 6 आ गया और फिर 36 3 कितना होता है 39, ये हो गया मल्टीप्लाई 39। एस 12 बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 9 54, हासिल लगा 5, 36 18 5 23, 234, अर्थात कि जो स्कूल द्वारा पेड़ लगाया जाएगा पेड़ों की संख्या कितनी होगी 234। क्वेश्चन में था कि मतलब कि किसी एक विद्यालय में जो विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं छात्र हैं वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर कुछ पेड़ लगाना चाहते हैं, और कंडीशन ये था कि प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है 3 अनुभाग है, और कक्षा की संख्या के बराबर मतलब जिस कक्षा के छात्र हैं वो उतने पेड़ लगाएंगे। जैसे कक्षा 5 का छात्र है तो 5 पेड़ लगाएगा, कक्षा 6 का छात्र है तो 6 पेड़ लगाएगा। तो ये कंडीशन था, लेकिन उसमें एक बात और कही गई थी कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो एक कक्षा के 3 अनुभाग, दूसरे कक्षा के 3 अनुभाग, तीसरे कक्षा के 3 अनुभाग, और ऐसे पूरी कितनी कक्षा थी कक्षा 12 तक। और हमें यह बताना था कि जो पेड़ लगेंगे वो पेड़ों की संख्या क्या होगी, पेड़ों की संख्या नहीं कि इसका योग क्या होगा। योग निकालने के लिए हमने क्या किया कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है 3 है, क्योंकि जब हमने श्रेणी बनाया तो उसका श्रेणी का जो पहला पद आएगा वो हमारा प्रथम पद होगा, प्रथम पद 3 है। सार अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाकर, तो दूसरे पद से हमने पहला पद घटा दिया 3 आ गया। अंतिम पद जो श्रेणी का अंतिम पद दिया जाता है उसे अंतिम पद कहते हैं, तो ये 36 आ गया। अब हमें ऐसे निकालना था, ऐसे जब हमने निकालना चाहा तो हमें n की वैल्यू पता ही नहीं थी, उसके लिए सबसे पहले हमने n की वैल्यू निकाल ली, तो n की वैल्यू हमारी 12 आ गई। n की वैल्यू निकाला कैसे, इसके लिए सूत्र होता है nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो इस पर हमने रख के सॉल्व किया तो n की वैल्यू 12 आ गई। अब उसके बाद जब हमने इस पर सॉल्व किया तो यस 12 बराबर 234 आ गया, मतलब कि कक्षा मतलब विद्यार्थियों के द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।